बड़े बड़े स्टॉक को छोटे भागों में बांटकर ग्राहक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बेचना रिटेल कहलाता है। बड़ा स्टॉक का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी सामान है, पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, जितना भी सामान आप अपने आसपास देखते हो, वो जहां बनता है, ठीक है, जिस जो बनाने वाली कंपनी है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्ट को बनाता है। अब हम उदाहरण लेते हैं किसी पेन का, ठीक है। एक पेन बनाने वाली कंपनी है या फिर ये मार्कर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। इसका अब ये सोचो कि वहां पर जो फैक्ट्री लगी हुई है, कितने पेन बनाती होगी दिन में? लाख, 1 लाख पेन बनाती है। तो अपनी जो परिभाषा मैंने बताई, बड़े बड़े स्टॉक को छोटे भागों में बांटकर ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार बेचना रिटेल होता है। अब ये बड़ा स्टॉक है कि नहीं है? इस स्टॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? भंडार। अब आप ये सोचो कि ये जो कंपनी 1 लाख एक दिन के पेन बनाती है, क्या आप इस कंपनी के पास पेन लेने जाते हो? नहीं। हम ग्राहक हैं। ग्राहक कहां से सामान लेता है? दुकानदार कौन है? रिटेलर। दुकानदार जो है वो रिटेलर है। हमारी परिभाषा, बड़े स्टॉक को छोटे भागों में बांटकर ग्राहक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बेचना। ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार हमें रिटेलर देता है सामान। अब ये सामान रिटेलर यहां नहीं जाएगा, यहां कौन जाएंगे? होलसेलर। होलसेलर यहां जाएंगे और वो कुछ क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेके आएंगे। जैसे राजस्थान को कोई, अपन राजस्थान की बात करते हैं, इसके 10 दिन का स्टॉक कितना हो गया? 10 लाख पेन। और 30 दिन का 30 लाख, 30 लाख है। तो हम मानकर चलते हैं कि राजस्थान में इन्होंने 10 लाख पेन भेज दिए। जो भी इनका होलसेलर है या कोई एजेंट है, उसको इन्होंने 10 लाख पेन भेज दिए। फिर यहां से, आपके जिले का क्या नाम है? नागौर। अब नागौर में जो बड़ा होलसेलर है, जो स्टेशनरी में डील करता है, वो पेन लेकर आ गया 1 लाख पेन नागौर वाला लेके आ गया। अब नागौर से उसने अलग अलग जगह सप्लाई कर दी, जैसे जायल है। अब जायल में भी क्या है? रिटेलर है, नागौर में भी रिटेलर है और कठौती में भी है। अब आपको पेन ये मार्कर खरीदना है, तो आप इसके पास नहीं जाएंगे। जो 10 लाख का स्टॉक रखता है उसके पास भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक बड़े पैकेट के अंदर होता है। तो ऐसा नहीं कि आप गए, लाओ मेरे को एक मार्कर दे दो, उसने कार्टून खोला, एक मार्कर निकाल के आपको दे दिए, लाओ 20 रुपए। नहीं, उनका लार्ज स्केल पे काम होता है। 1 कार्टून, 2 कार्टून, इस तरीके से। अब 1-2 कार्टून कौन खरीदेगा? रिटेलर खरीदेगा। रिटेलर फिर किसको? अपने को, ग्राहकों को दे देगा। अब जो मैंने परिभाषा बताई उसको, बड़े स्टॉक को, 30 लाख का बड़ा स्टॉक है, छोटे छोटे भागों में बांटकर, छोटे छोटे भागों में बट गया, उसके बाद में ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार बेचना रिटेल कहलाता है। आगे बात समझ में? ग्राहक कौन है? हम लोग हैं। हमारी आवश्यकताएं कितनी होती है? 1-2 मार्कर। आपको चीनी खरीदनी है, कितनी खरीदोगे? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। अगर आपको 200 किलो खरीदनी है, कहां से लोगे? बड़ी दुकान वाले से, होलसेलर से, मंडी वाले के पास जाएंगे। जैसे रेगुलर हम सामान खरीदते हैं घर के लिए,
साबुन, चाय, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट है, वो हम हमारे पास के दुकान वाले से खरीदते हैं। अब जब घर में कोई शादी वगैरह है, उस समय सामान कहाँ से लाते हैं? होलसेलर से, क्योंकि हमारी जरूरत उस समय बहुत ज्यादा है, वो ये दुकानदार पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम होलसेलर के पास जाते हैं। अब होलसेलर क्या करता है, उसकी एक अपनी कैटेगरी होती है कि वो उस हिसाब से सामान बेचेगा। जैसे चीनी खरीदनी है तो एक कट्टे से कम नहीं बेचेगा, शादी ब्याह के अंदर उतना ही लगता है। तो अपनी परिभाषा एकदम जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आपको उदाहरण देके समझा दिया। यदि आप बड़ा स्टॉक था, इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, उसके बाद में लास्ट में रिटेलर ने ग्राहक को दे दिया गया। अब यहां पर एक शब्द आया ग्राहक, एक शब्द आता है उपभोक्ता। दोनों में फर्क होता है या एक ही चीज होता है? क्या फर्क होता है? खरीदता कौन है? अच्छा, और काम में लेने वाला? वेरी गुड, चलो ये चीज तो समझ में आई। अब नेक्स्ट है, कितने प्रकार की होती है रिटेल? कौन कौन सी? संगठित रिटेल में क्या क्या चीज होती है? जितना आता है, जैसा आता है वैसा बताओ। जैसा आता है वैसा बताओ। संगठित रिटेल के अंदर जो व्यापार किया जाता है वो कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है, यानी उस पे जो हमारे देश के कानून लगते हैं, व्यापार के ऊपर कानून लगते हैं, जिसके अंदर टैक्स हो गया, पक्का बिल हो गया, ये सारी चीजें होती हैं, वो होता है संगठित रिटेल। ठीक है। और असंगठित में कानूनी प्रावधान लागू नहीं होते, वो अपनी मर्जी से व्यापार करता है। वो कहां से सब्जी खरीद कर लाया, सब्जी बेचने वाला, सरकार को नहीं पता। अपनी गाड़ी में डाली, गांव में घूमा, घूम घूम कर उसने बेच दी, उससे आपने सब्जी खरीदी, उससे आपने बिल नहीं लिया। ठीक है। जैसे बस स्टैंड के ऊपर समोसा कचौरी बेचने वाले घूमते हैं, क्या वो बिल देते हैं अपने को? वहीं आप कहीं कोई मोबाइल खरीदने गए तो आपको बिल मिलेगा, उसमें लिखा हुआ होगा 1 ईयर वारंटी, 1 साल की गारंटी या वारंटी? गारंटी क्यों नहीं होता उसमें? अच्छा, गारंटी और वारंटी में क्या फर्क होगा? वारंटी में तो नहीं, 5 से करा सका। हाँ, गारंटी से बिल्कुल राइट। गारंटी है आपको प्रोडक्ट चेंज करके देगा, नया प्रोडक्ट दे देगा, और वारंटी में उसी को ही चिपका के वापस। मोबाइल फोन्स में होता है ना, ऐसी डिस्प्ले टूट गया तो डिस्प्ले लगा दी है, उसका चार्जिंग पॉइंट टूट गया तो चार्जिंग पॉइंट नया लगा दिया। तो इस प्रकार से गारंटी और वारंटी होता है। और कोई उदाहरण बताओ संगठित रिटेल और असंगठित रिटेल का। मैं पूछता हूं आपसे, जो आपके गांव में चाय बनाकर बेचता है, चाय की थैली लगाता है, वो संगठित रिटेल में आता है या असंगठित में आएगा? अच्छा। और कोई मोबाइल की दुकान वाला है, वो संगठित रिटेल के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रिटेलर सर्विसेज, रिटेलर ग्राहक को क्या क्या सेवाएं देता है। तो इसके अंदर रिटेलर का जहां भी नाम आए, आपके माइंड में आपके गांव का जो दुकानदार है, कोई भी आपके आसपास वाला है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये उसकी बात हो रही है। अब ग्राहक को क्या क्या सेवाएं देता है? सबसे पहली सेवा वो ये देता है कि ग्राहक की जरूरत के अनुसार वो सामान बेचता है। कई बार आपने देखा होगा कि चलो कोई गरीब आदमी है, वो 1 किलो चीनी नहीं खरीद पा रहा, तो वो जाके बोल देगा सर 10 रुपए की चीनी दे दो, पाव है, आधा पाव है, दे देता है वो। तो अपनी जो परिभाषा थी
कि रिटेल क्या होता है, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार सामान बेचने वाला। होलसेलर है जो एक कम से कम उसकी है कि वो 1 कट्टा चीनी का बेचेगा, 50 किलो का। अब उसके पास जाके कस्टमर कह दे कि लाओ मेरे को तो पाव दे दे, उसके पास टाइम भी नहीं है देने के लिए, और वो अपने स्टॉक को खराब भी नहीं करना चाहता, उसके लिए उसको रिटेलर के पास जाना पड़ेगा। तो पहला काम क्या हो गया, रिटेलर क्या सेवाएं देता है, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार सामान बेचता है। दूसरी क्या सेवा देता है, आपने टीवी के अंदर, मोबाइल में, यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, उसके अंदर एक ऐड देखा जिसमें ये लिखा हुआ है कि अभी लेटेस्ट एक पेन आया है जिससे आप लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग हो जाएगी। अब वो पेन आपको खरीदना है, ऑनलाइन मंगवाओगे, ठीक है। लेकिन या जो ऑनलाइन रिटेल कर रहा है उसका क्या काम है कि जो भी नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में वो ग्राहक को उपलब्ध करवाए, रिटेलर का ही काम है। हमने ऑनलाइन गए अमेजोन पर और ऑर्डर किया, अब ऑर्डर किसको दिया, हमने रिटेलर को ऑर्डर दिया कि भाई मेरे को एक पेन चाहिए। अब एक पेन की जो भी उसने कीमत तय की है, वो कीमत प्लस उसका कुछ डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी चार्ज जानते हो ना, वहां से आपके घर तक पहुंचाने का कुछ नॉमिनल सा वो चार्ज लेते हैं। और क्या सुविधाएं मिलती है बताओ, रिटेलर क्या सुविधाएं देता है? ग्राहकों की समस्या का समाधान। ग्राहकों की समस्या का समाधान करता है। आप बाल काले करने की क्रीम उसके से ले गए हैं और सुबह देखा कुछ बाल उड़ रहे हैं उससे, 500 रुपये ले लिए उसने लेकिन बाल उड़ रहे हैं, या सिर में खाज हो गई आपके, हो जाता है ना कई बार, एलर्जी वगैरह हो गई, तो आप रिटेलर के पास जाएंगे, भाई क्या दिया है ये, हाँ, तो फिर चेक करेगा वो है। कई बार रिटेलर भी डिफॉल्टर हो जाता है। डिफॉल्टर कैसे होगा भाई, एक्सपायरी डेट का सामान दे दिया है तो उस पे केस बनेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसा प्रोडक्ट उसने सेल कर दिया, तो फिर वो उस प्रोडक्ट के बारे में उस कंपनी को इन्फॉर्म करे, या अपनी साख बचाने के लिए, अपनी साख बचाने का मतलब यहाँ ये है कि जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट लाया वो कंपनी उस रिटेलर की नहीं सुन रही, तो वो रिटेलर से ये नहीं कहेगा कि मेरी तो देख कंपनी सुन नहीं रही, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्या ऐसा कहेगा वो? नहीं, क्योंकि वो अगर ऐसा कहेगा तो उसके पास कस्टमर नहीं आएंगे, बोलेंगे इसका व्यवहार खराब है, नालायक आदमी है, बदतमीज आदमी है, इस तरीके की वो बातें करेंगे, और दूसरों को भी जाके बोलेंगे अरे उससे सामान मत लेना, चोर है एक नंबर का, इस तरीके बोलते हैं ना। गांव में कितनी दुकानें हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड दुकानें ऐसी होती हैं जिसपे भीड़ लगी रहती है। वो इसलिए लगी रहती है कि उस दुकानदार का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, अच्छा सामान देता है, गुड क्वालिटी का सामान देता है, इसलिए। और कई बार एक सुविधाएं और देते हैं रिटेलर कि अगर हम अच्छे आदमी हैं तो हमें एक स्पेशल सुविधा मिलती है, वो सुविधा होती है उधार की सुविधा। काश तो पैसे नहीं है, अरे कोई बात नहीं, कल दे देना, परसों दे देना। लेकिन रिटेलर को पता है कि तुम एक नंबर के चोर हो, बदमाश आदमी हो, तो वो आपको क्या उधार देगा? नहीं देगा। बैंक भी नहीं देता है ना। बैंक में जाओ और बोलो मेरे को लोन चाहिए, तो वो क्या चेक करेंगे? आपके सिबिल, सिबिल चेक करते हैं, बोला तुम्हारा सिबिल खराब है, ऐसा सुना होगा ना। हाँ, तो बैंक के लिए वो क्या है, सारे चोर हैं, बदमाश हैं, डाकू लोग हैं, उनको वो नहीं देगा। उसी प्रकार रिटेलर को भी पता होता है, तो जो अच्छे कस्टमर होते हैं उनको क्या क्रेडिट की सुविधा देनी चाहिए, उधार
देना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन वाले भी उधार देते हैं, पता है क्या आपको? कैसे देते हैं बताओ, किसी ने लिया है? कभी लिया है क्या उधार में? वो भी सुविधा देते हैं। उदाहरण के लिए आपने अमेजोन से कुछ, आपका काफी टाइम से आप लेन देन कर रहे हैं, सामान मंगवा रहे हैं, तो एक कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी है, उसका टाई अप होता है अमेजोन के साथ, ठीक है। अब वो कंपनी कहती है आपके पास एक ऑफर आएगा 25,000 रुपए उधारी का, कि सर आप 25,000 रुपए उधार ले लो और इस पैसे को आप सामान खरीद सकते हैं अमेजोन से, कोई भी सामान, ठीक है। फिर आपने 25,000 का सामान खरीदा, आपने टाइम पर, 1 महीने का टाइम देते हैं वो, सामान खरीदने के बाद में आपने उसको टाइम टू टाइम जमा करवाया है, तो ये लिमिट प्लस होती रहेगी, ठीक है। फिर ये लिमिट 45,000 रुपये हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन किसके लिए बढ़ेगी? जो टाइम पर अपना हिसाब करेगा उसके लिए। हाँ, उधार में हमने भी एक फोन ले लिया था, मेरी लिमिट थी उसमें अमेजोन में 45,000, फोन था 30,000, तो हमने उसको ऑर्डर दे दिया, हाँ भाई दे दो। अब 30,000 तो एक साथ कैसे दें हम? बोले चलो कोई बात नहीं, तुम अच्छे कस्टमर हो इसलिए तुम 2300 रुपए की हर महीने एक किस्त दे देना, ब्याज आपसे लेंगे नहीं, 30,000 रुपये पूरे हो जाएंगे उस दिन आपकी किस्त पूरी हो जाएगी। तो हमने ले लिया फोन। तो इसलिए अपना व्यवहार कैसा रखना है? हाँ, अच्छा व्यवहार रखोगे तब होगा। और क्या टॉपिक है अपना? बिजनेस और प्रोफेशन। हाँ, क्या फर्क होता है दोनों में, फटाफट बताओ। क्या होता है बिजनेस? हाँ, और प्रोफेशन? नौकरी। बस, इसके अंदर दोनों में बेचा जाता है, बेचना, यहाँ भी बेचना। अब यहाँ क्या बेचेंगे हम? प्रोडक्ट, या टेंजिबल प्रोडक्ट बोलते हैं। टेंजिबल का मतलब हो गया दिखाई देने वाला, जिसको हम छू सकते हैं। और यहाँ पर बेचा जाता है लगभग, मैं यहाँ कोई सामान नहीं बेच रहा, लेकिन मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ आपको, टाइम बेच रहा हूँ। एक डॉक्टर है जिसके पास आप गए, आपने उसको बताया कि मेरे को ये शरीर में यहाँ यहाँ दिक्कत है, डॉक्टर ने आपको बताया कि आप ये टेबलेट लीजिए, उसने हमें कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, उसने अपना टाइम दिया है, और उस टाइम की वो अपनी फीस ले लेता है। अब पर्ची लेकर आप गए रिटेलर के पास कि लाओ भाई मेरे को टेबलेट चाहिए, वो रिटेलर है, यानी वो रिटेलर है, बिजनेस है, वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, यहाँ पर टाइम सेल किया जा रहा है। अब टाइम सेल करने वालों में कौन कौन होता है? वकील, डॉक्टर, नाई। नाई सामान थोड़ी देता है, वो अपना बस टाइम का पैसा लेता है। हाँ, टेलर हो गया, और ब्यूटी पार्लर वाली तो सामान थोड़ी बेचती, आई बाल वाल काट दिए, सेट मामला। नाई और वो एक ही बात होगी। और कौन कौन होते हैं भाई? हाँ, मास्टर, और सुनार हो गया। सुनार तो यार प्रोडक्ट बेचता है। हाँ, सुनार कैंसिल। सुनार तब प्रोफेशनल होगा जब आपने उसको सोना दिया, उसने उस सोने के ऊपर कुछ काम करके आपको वापस दे दिया। ड्राइवर, ये सारे क्या हैं? हैं? हाँ, टेलर क्या सामान थोड़ी बेचता है, वो अपना टाइम दे रहा है। और इसमें बिजनेस में
आपने पैसा दिया, आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोफेशन में टाइम बेचता है,